जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, सत श्री अकाल। बहुत बहुत स्वागत है। मैं अंकित पटेल आप सभी भावी शिक्षकों का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट टीचर बाय अंकित में स्वागत करता हूं। मित्रों, हम लोग इस वीडियो में अभिप्रेरणा के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत की चर्चा करने वाले हैं। हालांकि उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत अधिगम के क्षेत्र में भी दिया गया है, एसआर थ्योरी जिसको कहा जाता है। तो याद रखिएगा, अभिप्रेरणा के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत की हम चर्चा करने वाले हैं। तो याद रखें, यह जो सिद्धांत है वो व्यवहारवादियों द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? व्यवहारवादियों द्वारा दिया गया है। और व्यवहारवाद का जनक वाटसन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? व्यवहार का वाद का जनक वाटसन को कहा जाता है। अब व्यवहारवादियों में कौन कौन से मनोवैज्ञानिक शामिल हैं? तो वाटसन हुए, स्किनर हुए, थॉर्नडाइक हुए, पावलर हुए, ये सभी मनोवैज्ञानिक किस में आते हैं? व्यवहारवादियों में आते हैं। और व्यवहारवाद का जनक क्या है? वाटसन है। अभी वर्तमान में मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान के रूप में जाना जाता है, ये भी आप जानते हैं। तो आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान और वर्तमान में मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, ये भी आप जानते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार मानव का समस्त व्यवहार शरीर द्वारा उद्दीपक के परिणाम स्वरूप, यानी शरीर द्वारा उद्दीपन के परिणाम स्वरूप होने वाली अनुक्रिया से माना जाता है। प्राणी किसी उत्तेजना के होने पर ही स्वाभाविक क्रिया करता है। यानी कहने का मतलब है कि जो प्राणी कोई अनुक्रिया या क्रिया कब करता है? जब उसके सामने कोई उद्दीपक होता है। यानी जब प्राणी किसी उद्दीपक को देखता है, व्यक्ति किसी उद्दीपक को देखता है, तो वह उस उद्दीपक के प्रभाव से किसी अनुक्रिया को करता है। यानी इनके कहने का मतलब ये है, इन्होंने अधिगम के क्षेत्र में जो अपना सिद्धांत दिया थॉर्नडाइक महोदय व्यवहारवादियों के द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था, जिसमें थॉर्नडाइक की अहम भूमिका थी। थॉर्नडाइक की इस सिद्धांत में अहम भूमिका थी। तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक आप थॉर्नडाइक को कह सकते हैं। और थॉर्नडाइक ने अधिगम के क्षेत्र में प्रयास एवं त्रुटि का जो सिद्धांत दिया है, उस सिद्धांत को उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत दिया, एसआर थ्योरी कहा जाता है। और उसमें बताया गया है, उसमें दोस्तों उन्होंने बताया कि जो पिंजरे में बिल्ली पर इन्होंने प्रयोग किया था, और पिंजरे में जो इन्होंने बिल्ली रखी हुई थी, ये जो बिल्ली थी, तो बिल्ली के सामने क्या था मित्रों? यहां पर खाना रख दिया गया था और बिल्ली थी भूखी। तो बिल्ली जो भूखी थी और उसको खाना दिख रहा था, तभी ना वो अनुक्रियाएं कर रही थी, वो उछल कूद कर रही थी पिंजरे में। किसको देखकर? भोजन को देखकर। तो बिल्ली जो उद्दीपक को देखकर अनुक्रियाएं कर रही थी, ये उद्दीपक उसके लिए अभिप्रेरणा का कार्य करता है। ठीक, तो एक व्यक्ति में पैदा होने वाली अभिप्रेरणा उद्दीपक के प्रभाव में आगे बढ़ती है। अगर उद्दीपक आपका तीव्र होगा, ठीक, तो आपकी अभिप्रेरणा भी तीव्र होगी, आपके अंदर मोटिवेशन भी अधिक होगा। याद रखिएगा, अगर उद्दीपक आपका कमजोर है तो मोटिवेशन भी आपके अंदर कम होगी। तो एक व्यक्ति में पैदा होने वाली अभिप्रेरणा किसी उद्दीपक के प्रभाव से आगे बढ़ती है। व्यक्ति तभी अनुक्रियाएं करता है जब वो किसी उद्दीपक को देखता है, उद्दीपक के प्रभाव में वो अनुक्रियाएं करता है। तो याद रखिएगा मित्रों, अधिगम के क्षेत्र में थॉर्नडाइक महोदय ने एसआर थ्योरी यानी उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी दी है। ये वही सिद्धांत है मित्रों। तो याद रखिएगा, उसको हम अधिगम में बताएंगे आपको कि किस प्रकार से थॉर्नडाइक महोदय ने बिल्ली पर प्रयोग किया था, इसको आप याद रखिएगा। यहाँ थॉर्नडाइक महोदय ने वास्तव में वहां पर भोजन जो दिखाया था वो उद्दीपक का कार्य कर रहा था, और बिल्ली पिंजरे में बंद थी, और भोजन को देखकर ही बिल्ली क्या कर रही थी? अनुक्रियाएं कर रही थी। इसीलिए कहा गया है कि जो इस सिद्धांत में यही कहा गया है कि उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत यही है कि किसी उद्दीपक को देखकर व्यक्ति क्या करता है? अनुक्रियाएं करता है। थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे इस चैनल पर इसी प्रकार की वीडियो आपको लगातार मिलते रहते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप घंटी के निशान को जरूर दबाएं, क्योंकि घंटी के निशान को दबाने से आपको समस्त वीडियो हमारे मिलते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।